जय श्री कृष्णा व्यूवर्स, मैं अर्चना निफ्टी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सबको चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्राइडे को भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से और सेफली ट्रेड किया होगा। मार्केट में काफ़ी फॉल देखने मिला है हमें फ्राइडे को। आप लोग की जो भी पोजीशन होगी काफ़ी प्रॉफिटेबल वे में आप लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया होगा। आप जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे इस वीडियो में हम आप लोग के साथ में कल के लिए कैसा टाइम फ्रेम है मार्केट का वो शेयर करते हैं, साथ ही साथ लेवल्स बताते हैं और आज का हमने जो टाइम फ्रेम शेयर किया था उसका एनालिसिस और कल के लिए जो टाइम फ्रेम है वो ये सारा जो टाइम फ्रेम हम कैलकुलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में सर्वतोभद्र चक्र और एफिमेरिस की बेसिस पे। उम्मीद करती हूँ ये टाइम फ्रेम आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता होगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज़ लाइव मार्केट में अपने टेक्निकल चार्ट्स को भी फॉलो करिए। जो भी पोजीशन ले रखी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए अपनी पोजीशन को सेफली एंड प्रॉफिटेबल वे में एग्जिट करें। हमारा ये वीडियो एजुकेशन पर्पस है, इसमें हम आप लोगों के साथ में हमारी स्टडीज़ शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप बाज़ार में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिए। चलिए अपना वीडियो आगे बढ़ाएं। आज सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं, जो कि फ्राइडे को क्या लेवल्स रहा था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम फ्रेम है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है। सबसे पहले निफ्टी फ्राइडे को 103 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। ओवरऑल निफ्टी का रेंज अगर देखें तो 230 पॉइंट्स का रहा था और 142 माइनस के अंदर क्लोजिंग दी थी 14,938 पर। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 344 माइनस गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ था। ओवरऑल 723 पॉइंट्स का रेंज रहा था बैंक निफ्टी का और 574 पॉइंट्स माइनस जो कि 35,228 पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। ये तो मैंने जस्ट आपको लेवल्स बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्राइडे का क्या स्टेटस था। अगर हम फ्राइडे को जो टाइम फ्रेम आपके साथ शेयर किया था उसका एनालिसिस करें तो हमने आपको कहा था 915 टू 940 पॉजिटिव, बट मार्केट एक काफ़ी अच्छे गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ तो मार्केट ने नीचे का ही रुख अपना के रखा। यहाँ पे एस्ट्रो टाइम फ्रेम मैच नहीं हुआ था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव के साथ ओपन हुआ तो अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसके बाद हमने 940 टू 1040 आपको मिक्स ट्रेंड कहा था। मार्केट ने अपने गैप डाउन के बाद में थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश की और अगर आप देखेंगे तो ये टाइम फ्रेम में दोनों तरफा मूवमेंट आपको देखने मिला होगा। 1040 से लेके 1140 तक हमने पॉजिटिव कहा था। मार्केट पॉजिटिव था वहाँ पे, पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं देखी हमने। बट हाँ, ओवरऑल मार्केट अपने आप को कवर करने के लिए पॉजिटिव दिख रहा था इस टाइम फ्रेम में। फिर हमने कहा था आपको 1140 से लेके 1245 तक मिक्स ट्रेंड है, दोनों तरफा मूवमेंट देखने मिला है हमको इस टाइम फ्रेम में। 1235 से लेके 130 तक पॉजिटिव कहा था। फिर 130 से लेके 230 तक हमने आपको 230 तक हमें मिक्स ट्रेंड कहा था। बट अगर आप देखेंगे तो एक शार्प फॉल ही हुआ था उस टाइम फ्रेम में। 130 से लेके 215 तक मार्केट गिर ही रहा था। फिर लास्ट के सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर बाउंस होने की कोशिश की थी, बट इतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम मैच नहीं हुआ था। फिर 230 से लेके 330 तक हमने नेगेटिव कहा था, बट अगर आप देखेंगे तो 3 o'clock तक मार्केट के अंदर एक नेगेटिवनेस देखने मिली, बट बाद में मार्केट ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज किया और जो लास्ट का हाफ एन आवर था वहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो इस तरह से जो हमारा फ्राइडे का ट्रेंड था वो प्लस और माइनस दोनों के साथ में ऑलमोस्ट अगर आप कह सके तो 60 to 70% ही मैच हुआ था। इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं कि टाइम फ्रेम के साथ साथ आप लोग प्लीज़ टेक्निकल चार्ट्स को भी फॉलो करिए, सो दैट मार्केट का जो भी डायरेक्शन हो और आपकी पोजीशन जिस हिसाब से है उसी हिसाब से आप वहाँ पे एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। अब हम आपको कल के लिए बताते हैं मंडे के लिए कैसा रहने वाला है। लेवल्स बताऊँगी और साथ ही साथ टाइम फ्रेम भी बताऊँगी आपको। तो चलिए सबसे पहले लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स अगर आज जो फ्राइडे की जो निफ्टी की क्लोजिंग है उसके बेसिस पे अगर हम लेवल्स कैलकुलेट करते हैं तो 14,964 उसका पाइवट पॉइंट आता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है वो तो ऊपर की तरफ जाए तो उसकी जो लेवल्स है 15,066, 15,194 एंड 15,294।
और अगर नीचे के लेवल, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और नीचे का ही रुख अपनाता है तो 14,836, 14,733 एंड 14,605 ये निफ्टी के लिए लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी के लिए अगर उसका लास्ट जो क्लोजिंग है उसको देख के अगर देखें तो उसकी जो पाइवट पॉइंट है वो है 35,245। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए जाएगा, ऊपर के लिए 35,598, 35,968 एंड 36,320 उसका लेवल हो गया अपर एंड पे। लोअर एंड पे अगर इस लेवल 35,245 को ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ ही जाता है, इसको क्रॉस नहीं करता है, तो 34,875, 34,523 एंड 34,152 ये नीचे के लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। इन सब लेवल्स को आप अपने सिस्टम पे जहाँ भी आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे मार्क करके रखिए या फिर पॉइंटर्स इंडिकेट करके रखिए, सो दैट जब मार्केट इस एक लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपको पता है कि ये इस लेवल तक जा सकता है, इसका मूवमेंट इतनी दूर तक का होगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब कल के लिए टाइम फ्रेम भी लिख लीजिए। 9:15 to 9:40 हमने कल के लिए जो टाइम फ्रेम है 9:15 to 9:40 मिक्स टू पॉजिटिव बोल रही हूँ मैं। अगर आप देखें तो ये वाला टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप के साथ में ओपन हो सकता है, फिर थोड़ा अप एंड डाउन मार्केट अपने आप को सेटल करेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 9:15 to 9:40 मिक्स टू पॉजिटिव। 9:40 से लेके 11:40 तक हमें पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट हुआ है एज पर एस्ट्रो कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज़ 9:40 टू लेके 1:30 तक एक स्लाइड मतलब आपको मार्केट में थोड़ा डिप देखने मिलेगा, मार्केट थोड़ा अपने आप को नीचे लेके आके फिर वापस से ऊपर कवर करेगा। तो यू कैन से ये टाइम फ्रेम 11:40 to 1:30 यू कैन सी अ डिप इन दी मार्केट। 1:30 to 2:35 मार्केट विल बी अगेन पॉजिटिव एंड 2:35 से लेके 3:30 तक दोनों तरफा मूवमेंट आपको दिखेगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे तो सब बुलिश है। अब ये ट्रेंड में फ्राइडे को बुलिश क्लोजिंग दी है काफ़ी अच्छी, तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट जो मंडे के लिए है वो काफ़ी पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर आप लोगों की कोई भी कॉल की पोजीशंस है पेंडिंग तो आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा मार्केट से एग्ज़िट करने के लिए। अगर किसी ने पुट भी ले रखी है, पुट की पोजीशंस है, तो आप लोग को जब भी मौका मिले ये डिप जो आएगा 11:40 से 1:30 अगर मौका मिलता है तो एग्ज़िट कर लीजिए। इस बार जो हमारा जो एक्सपायरी है दैट इज़ ऑन वेडनेसडे ओनली, तो इसके लिए हमारा एक दिन वैसे भी कम हो गया है, प्रीमियम डीके का भी रहेगा, इसलिए आप लोग को जैसे जैसे प्रॉफिट मिले, अगर 10th की एक्सपायरी की किसी की भी पोजीशन हो तो प्लीज़ अपने आप को अकॉर्डिंगली जैसे आपको मौका मिले अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर लीजिएगा। तो ये तो हमारा मंडे के लिए टाइम फ्रेम हो गया। अगर कोई हमारी पेड सर्विस के लिए अगर कुछ जानना चाहते हैं आप तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिख रही हूँ, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड के लिए भी अगर कमोडिटी में इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट अस। सो उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छा और अच्छा ट्रेडिंग डे होगा मंडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे। जय श्री कृष्णा।